सो हेलो गाइस, दिस इज दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम लॉन्ग वीकेंड पे या फिर जो भी कनाडा की हॉलीडेज़ होती है, नेशनल इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कनाडा में छुट्टी वाले दिन अगर हम काम करें, मतलब हॉलीडे वाले दिन, इफ़ यू आर वर्किंग व्हाट पे विल गेट, और उसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग ऑन द हॉलीडे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा में लॉन्ग वीकेंड क्या होता है। लॉन्ग वीकेंड का मतलब है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सब जो हॉलीडेज़ हैं इंटरनेशनल और नेशनल वो इस तरीके से सेट की हुई हैं कि यू विल गेट लाइक वीकेंड जिसमें आपको मंडे यानी अगर सैटरडे संडे तो आपका ऑफ होता है जिन लोगों की मतलब मंडे टू फ्राइडे। सो बेसिकली आई एम वर्किंग इन वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट एक रिटेल स्टोर है जो कि 7 दिन खुलता है, तो वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। बट अगर हम बात करें मंडे टू फ्राइडे वाले जॉब वालों की, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का ये प्लान होता है कि क्या तो जो भी नेशनल हॉलीडे आ रही है वो आइदर फ्राइडे को होगी या मंडे को होगी। तो उससे क्या होगा, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ऑफ होगा, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ होगा। तो दैट विल बी काउंट एज अ लॉन्ग वीकेंड। तो अगर हम बात करते हैं वो भी नेशनल हॉलीडे और इंटरनेशनल हॉलीडे की, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं कि जैसे कि हमारी जो नॉर्मल पे है, और अगर हम मतलब हॉलीडे वाले दिन काम करें तो हम स्टैग पे कहते हैं, दैट विल बी 1.5, मतलब नॉर्मल पे से हमें 1.5 पे मिलने वाली है। सो अगर हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर बंदा नॉर्मल पे काम कर रहा है तो इफ़ एज एन आइडिया इफ़ इज़ अर्निंग लाइक $140 $130, वही अगर वो हॉलीडे वाले दिन काम कर रहा है तो ही विल बी अर्निंग मोर देन $200, मतलब 8 घंटे के $200। सो एज पर इंडियन रुपीज़ इट विल बी लाइक 12 से 14 हज़ार रुपये वो एक दिन में कमा रहा है। सो दैट विल बी नाइस अगर आप लॉन्ग वीकेंड पे हॉलीडे वाले दिन काम कर रहे हो। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि इसमें दूसरी बात ये भी है कि जो बंदा पार्ट टाइम है फुल टाइम है उन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। नॉट ओनली कि अगर फुल टाइम है तो ही बंदा काम सकता है। पार्ट टाइम में क्या होता है कि वी हैव टू लुक फॉर आवर आवर्स, कि हमारे आवर्स कितने कंप्लीट हुए हैं, हमने 20 घंटे कंप्लीट किए हैं या नहीं। बिकॉज जो 8 घंटे हम काम कर रहे हैं वो स्टैग पे के अकॉर्डिंग हमारे 12 या 13 घंटे काउंट होने वाले हैं। तो हमें वो चीज़ें देखनी होती है एज अ पार्ट टाइम। फुल टाइम में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, फुल टाइम में हम कितने भी आवर्स कर सकते हैं, मोर देन 40 भी अगर इसमें हमारे होते हैं तो दैट विल बी ओवर टाइम। तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसके यही फ़ायदे हैं। दूसरा, अगर हम जैसे मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ तो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड अ लंच। बाकी सब स्टोर का मुझे नहीं पता, बट अगर आप कहीं दूसरे स्टोर में काम कर रहे हो तो 1.5 है, मतलब स्टैग पे का रूल हर जगह है कनाडा में। अगर आप हॉलीडे वाले दिन काम कर रहे हो यू विल गेट है 1.5 पे। तो बस ये छोटी सी वीडियो बताना चाहता था कि अगर हम हॉलीडे वाले दिन काम करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन कि अगर हॉलीडे का हमारा कोई प्लान्स नहीं है तो हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। So this is all about today's video, and thanks guys, thanks for watching. Do like, share and subscribe.